कि इश्क़ शहे उमम के समंदर का नाम है। इश्क़ शहे उमम के समंदर का नाम है। ऊंचा बहुत उड़ान गुलामे पैगंबर का नाम है। और जिसको दुनिया कहती है नजीब हैदर मियाँ, वो तो रजा के एक कलंदर का नाम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। All praises to Allah subhanahu wa ta'ala, nourisher, sustain of the world. Peace and blessing be upon the Prophet of all prophets, our guide, our leader, our intercessor on the day of judgment. Sayyidina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam and his noble family and his companions. I pray in the court of Allah, may Allah accept our presence here. May Allah accept our lawful desire, dunya and akhirah. And starting our conversation by these words, Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-Hannanil Mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बिला किसी ताख़ीर के अक़ीदत व एहतराम के साथ अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा वक़ार दो जहां सरवरे कौनो मकां मालिक ई वआं गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरारो अखियार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार कौनैन के ताजदार अरब व अजम के सरदार फ़ख्र मौजूदात सैयदुस सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात मुजीबुद दाअवात अफ़ज़लुल इंसान जाने ईमान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेज़बान रसूल ज़िशान साहिब क़ुरआन आफ्ताब नबुव्वत महताब रिसालत सुबुल सलाम का मुर्शिद आज़म मज़लूमों का चारागर शिकस्ता दिलों का कारसाज रूहानी करबो इज़्तिराब का मसीहा जिनके बारे में एक अरबी शायर ने कहा लम यख़्लुक़िर रहमान मिस्ल मुहम्मदी अबदा व इल्मी अन्नहु ला यख़्लुक़ु अबदा। Allah has not created anyone like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Allah He will never create also in future like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why Imam Ahmad Raza said, Allah की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हम और आप बिला किसी ताख़ीर के उस नबी मुहतशम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके बारे में हम और आप नहीं बल्कि आज से 1400 साल पहले हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा था तो अपने आप से कहा था कह लम तरा क़त्तु ऐनी अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ कि या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील मेरी आँखों ने देखा नहीं है। आला हजरत सरकार फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं।
हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा नहीं है, और ऐ दुनिया वालों की आंखें कैसे देख सकती है जबकि रसूलुल्लाह जैसा बच्चा आज तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, जैसा आप चाह रहे थे अल्लाह ताला ने वैसा ही आपको पैदा फरमा दिया है। बट ए क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, एक सवाल पैदा होता है, ऐ हसन बिन साबित, आपने दावा तो बहुत बड़ा कर दिया है कि रसूलुल्लाह जैसा बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, ऐ हसन बिन साबित, डिड यू सी द फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी द फेस ऑफ ज़करिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी द पर्सनैलिटी ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। ऐ हसन बिन साबित, आपने ये बहुत बड़ा दावा किया है, हालांकि आपने सिर्फ ज़माने रिसालत को पाया है, सरकार के रुखे ज़ेबा को देखा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई है, फिर आप ये क्यों कर दावा कर सकते हैं कि तमाम नबियों में हसीन मुस्तफ़ा है, तमाम नबियों में हसीन मुस्तफ़ा है, तमाम नबियों में जमील मुस्तफ़ा है, तमाम नबियों में गुड लुक पर्सन प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ाते बाबरकात है। तो हज़रत हसन बिन साबित कानपुर के टनाटन सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अगर देखने वालों की ही बात मानी जाएगी, अगर देखने वालों का बयान ही एक्सेप्टेबल है, तो आओ सिदरा के मखी जिब्रील अमीन के पास चलते हैं। आए जिब्रील अमीन, आपने आदम के हुस्न को देखा? कहा हाँ। आपने मूसा के हुस्न को देखा? कहा हाँ। आपने ईसा के हुस्न को देखा? कहा हाँ। आए हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम की सोहबत मैंने पाई है, हर नबी के पास मैं ही वही लेकर के गया हूँ, मैं ही हर नबी का जमाना मैंने पाया है। तो हजरत हसन बिन साबित अपने हाल से ही सवाल करते हैं, फिर आए जिब्रील अमीन, फिर आप ही बता दीजिए तमाम नबियों में हसीन कौन है, तमाम नबियों में जमील कौन है, तमाम नबियों में खूबसूरत कौन है? तो सिदरा के मकी जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ला मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw north, east, west and south, but I did not get anyone better than Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिब्रील अमीन का अकीदा, बरेली के ताजदार, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, अल्लाह की रज़ा, हम सब की रज़ा, इमाम अहमद रज़ा, जिब्रील अमीन का अकीदा बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने छान डाला, या रसूल अल्लाह मगर तेरे पाए का ना पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते रहमतुल लिल आलमीन, अस्मते नूरे मुस्तफा, ज़ियाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। हजरात आइए मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, सामईन किराम, आपको मैं एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ, मैं एक सबक आपको देना चाहता हूँ। आले नबी की मौजूदगी है, अगर वो सबक हमें याद हो गया, हमने याद किया, उस पर अमल किया, बच्चों को सिखाया, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। टुडे इज माय टॉपिक एजुकेशन इन इस्लाम। चूंकि ये ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा के क्षेत्र साये में उलमा हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होने वाली है। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में
आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि ज़ियाए मुस्तफ़ा ने कितने खूबसूरत फूल का प्रोडक्ट किया है। क्या बात ये है, मदरसा ही है जिसने बड़े बड़े उलमा को पैदा किया है। मुजाहिद मिल्लत इसी मदरसे की पैदावार है। हुजूर शेर पेशा अहले सुन्नत इसी मदरसे की पैदावार है। हम और आप जिस पीर का दामन पकड़े हुए हैं, सरकार गौसे आजम इसी मदरसे की पैदावार है। इसीलिए आज हमें मदरसे की अहमियत समझना है, मदरसे की तालीम की अहमियत को समझना है, उलमा के करीब होना है, मदरसे के करीब होना है, मस्जिद के करीब होना है, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। हालांकि कामयाबी की सर्टिफिकेट कुरान ने हमें दिया है, वा अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अगर सच्चे पक्के मोमिन बन गए तो जिस तरह कामयाबी तुम्हारे अगलों के लिए थी, तुम्हारे लिए भी कामयाबी होगी। हर जगह कामयाबी का झंडा गाड़ोगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि हम इल्म से करीब हो। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इक़रा रीड ओ माय डियर प्रोफेट। हमारा सबक शुरू होता है पढ़ने से, लेकिन हम पढ़ने से बहुत दूर जा रहे हैं। पढ़ने से हमारा मिजाज बहुत कम बन रहा है। उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी पढ़ना छोड़ देता है वो कुंद ज़हन हो जाता है, जो किताबों का मुताला करना छोड़ देता है वो आदमी गबीउ ज़हन हो जाता है। इसलिए हमें पढ़ने से करीब होना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज हम और आप पढ़ने से बहुत दूर जा रहे हैं। हालांकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूर, एजुकेशन इज लाइट। इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। हम ताकत से भी दूर हो रहे हैं, हम रोशनी से भी दूर हो रहे हैं। ये तो ज़ियाए दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा की मेहरबानी है कि इन्होंने अपने अंदर ऐसे लालो गोहर को पैदा किया है जिसका हसीन मंजर इंशाअल्लाह आप अपनी निगाहों से भी देखेंगे। मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि हम पढ़ने से करीब हो, हम पढ़ाई से करीब हो, हम कुरान से करीब हो, हम हदीस से करीब हो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया है, ऐ मेरे गुलामों सुनो, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करते रहो। इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इल्म हासिल करने के लिए हमें उम्र का तयन किया गया नहीं। आज आप अगर इल्म के मैदान में अगर आप जायजा ले, आप चाइना को देखें, अमेरिका को देखें, जापान को देखें, फ्रांस को देखें, इन लोगों ने इल्म पर मेहनत की है, एजुकेशन पर मेहनत की है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई खर्च इल्म पर कर रहा है तो वो वेस्टर्न कंट्री है जो इल्म पर खर्च कर रहा है, डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, देने का मिजाज बना रहा है। ये माइक है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये हमारे सामने ना जाने कितनी इजादात है। ये दिया किसने है? ये किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि हालांकि फंडामेंटल मैंने ही दिया था, लेकिन रिसर्च उन लोगों ने किया। अभी चाइना का आप जायजा लीजिए, तकरीबन 100 से ज्यादा वहाँ हाई क्वालिटी कॉलेजेस कायम है, यूनिवर्सिटी कायम है, वहाँ पढ़ने का मिजाज बनाया गया है। आज पूरी दुनिया में अगर पूरी दुनिया का जायजा ले तो ऑक्सफोर्ड का कोई जवाब नहीं है, कैम्ब्रिज का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जामिअतुल अज़हर मिस्र है, फिर भी वहाँ प्रैक्टिकल की कमी पाई जाती है। आज हमारे पास ऑक्सफोर्ड का जवाब नहीं, आज हमारे पास कैम्ब्रिज का जवाब नहीं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कॉलेज वाला, कोई भी यूनिवर्सिटी वाला ये दावा नहीं कर सकता है कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन फ्यूचर, कि हमारा हर पढ़ने वाला, हमारा हर तालिब इल्म ये मुस्तकबिल में कामयाब हो। ये कोई कॉलेज वाला दावा नहीं कर सकता है, ये कोई यूनिवर्सिटी वाला दावा नहीं कर सकता है कि मेरा हर स्टूडेंट कामयाब है। कोई फर्स्ट लाता है, कोई सेकंड लाता है, कोई थर्ड लाता है, कोई सप्लीमेंट्री लाता है, लेकिन नतीजतन कभी वो नाकाम भी हो जाता है, कभी वो फेल भी हो जाता है। लेकिन आइए मैं आपको एक ऐसा मदरसा बताता हूँ जो इसी आसमान के नीचे है, इसी धरती के ऊपर है, जिस मदरसे के स्टूडेंट का आलम यह है कि वहाँ, जिस मदरसे का सब्जेक्ट का आलम यह है कि वहाँ कोई सब्जेक्ट भी मुतय्यन नहीं है, वहाँ कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जा रही है, वहाँ अलग से कोई साइंस नहीं है, वहाँ सोशल नहीं है, वहाँ फिजिक्स नहीं है, वहाँ केमिस्ट्री नहीं है। उस मदरसे में सिर्फ 2 चीज पढ़ाई जाती है, 2 किताबें पढ़ाई जा रही है। एक का नाम है कुरान हकीम और दूसरी किताब का नाम है हदीस मुस्तफ़ा। कुरान पढ़ाया जा रहा है, हदीस पढ़ाया जा रहा है, और उस मदरसे में पढ़ने वाले की कोई उम्र भी मुतय्यन नहीं है कि 20 साल पढ़ना पड़ेगा, कि 20 साल इंसान पढ़ेगा या 15 साल
साला इंसान पढ़ेगा? नहीं नहीं, पढ़ने वाले की भी उम्र मुतय्यन नहीं तो कोई कोर्स मुतय्यन है, पढ़ने वाले की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। पढ़ने आ रहा है, कोई 5 साल पढ़ा, कोई 10 साल पढ़ा, कोई 20 साल पढ़ा, कोई पढ़ते रहा, कोई 1 मिनट के लिए पढ़ा, कोई 5 मिनट के लिए पढ़ा, कोई 10 मिनट के लिए पढ़ा, लेकिन उस मदरसे में पढ़ने वाले कामयाबी के हवाले से हम और आपने नहीं, बल्कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा हर स्टूडेंट, मेरा हर तालिब इल्म इतना कामयाब है, इतना कामयाब है कि मेरे जिस स्टूडेंट की तुम पैरवी करोगे तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मज़हब इस्लाम। आज दारुल उलूम जाए मुस्तफ़ा यूं समझ जाइए कि हमारे उसी मदरसे की एक शाख है, जिस मदरसा को हम सुफ़ा के नाम से जानते हैं, मदीना शरीफ में है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो घर बाद में बसाया, पहले सुफ़ा कायम किया, मदरसा कायम किया। यानी मदरसे की दिलचस्पी ज़रा देखिए और हमारी और आपकी दिलचस्पी देखिए कि हम मदरसे से कितने दूर जा रहे हैं। आइए ज़रा मैं आपको पॉइंट की बात बताऊं, कमिंग ऑन द पॉइंट। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को दुनिया में जलवगर किया। कुरान ऐलान कर रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इट इज अ मैसेज बाय द प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट नबुव्वत हैज बीन कंप्लीटेड एंड फाइनलिस्ट। नो नबी विल कम आफ्टर प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो प्रोफेट विल कम आफ्टर प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब नबी आने वाले नहीं हैं। मगर ये आखिरी नबी जब जलवागर हुए थे तो किस शान से पैदा हुए थे। आइए मैं जरा एक थॉट आपको देना चाहता हूँ, एक फिक्र आपको देना चाहता हूँ। आप हिंदुस्तान के लीडर के पास चले जाए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देखे, खा वो नरेंद्र मोदी हो, खा वो मनमोहन हो, खा वो कोई भी हो। आप अमेरिका चले जाए, बाराक ओबामा को देखे, बुश को देखे, ट्रंप को देखे, क्लिंटन को देखे, यानी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, हर मुल्क के प्रेसिडेंट होने के लिए एजुकेटेड पर्सन का होना जरूरी है। एजुकेटेड पर्सन का होना कंपलसरी है, डॉक्टर का होना कंपलसरी है, आलिम का होना कंपलसरी है, चाहे वो दीन का आलिम हो या दुनिया का आलिम हो। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्हें मुल्क का निज़ाम चलाना होता है, उन्हें महल्ले की लीडिंग करनी होती है। अगर हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलिटरेट पर्सन होगा, जाहिल होगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान का निज़ाम कैसे चलाया जाए, महाराष्ट्र को कैसे डील किया जाए, यूपी को कैसे लीड किया जाए, उत्तर प्रदेश को कैसे डील किया जाए, उसे पता नहीं होगा। इसलिए हर प्रेसिडेंट के लिए एजुकेशन का होना कंपलसरी है, चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, एजुकेटेड पर्सन का होना जरूरी है। आइए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो दुनिया में 7 अरब लोग तकरीबन पाए जाते हैं, 200 से ज्यादा मुल्क पाया जाता है। हर मुल्क को चलाने के लिए एजुकेटेड पर्सन का प्रेसिडेंट होना कंपलसरी है। ये तो दुनियावी तरीका है। अब जरा अंदाजा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को सिर्फ अरब चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ अजम को चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ भारत को चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ यूरोप को चलाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पूरी दुनिया चलाने के लिए भेजा था। तो अब अंदाजा कीजिए कि जब दुनिया के ममालिक के प्रेसिडेंट होने के लिए आलिम का होना कंपलसरी है, तो अंदाजा लगाए कि जब पूरी खुदाई को चलाने के लिए, पूरी दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने अपना नायब रसूलुल्लाह को बना करके भेजा, तो कितना बड़ा आलिम बनाया होगा, कितना माहिर बनाया होगा, कितना एजुकेटेड पर्सन बनाया होगा। इसी की दलील देते हुए कुरान ने ऐलान किया, वमा हुआ अलल गैब बिदनीन तिलका मिन अंबाइल गैब नूहिहा इलैक। ऐ महबूब, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। पता ये चला कि पूरी दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो वो प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ाते बाबरकात है। इसी की दलील देते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत कंजुल करामत
इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे ग़ैबे मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा। आपको एक मैं जरा जहन में लगती हुई बात बता दूं। आप दुनिया का, आप मोहल्ले का निजाम चलाना चाहते हैं, आप हाकिम बनना चाहते हैं, आप अगर बादशाह बनना चाहते हैं तो अच्छी तरह याद कर लीजिए, विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट लीड। इल्म के बगैर कोई हाकिम नहीं बन सकता है, इल्म के बगैर कोई अपनी चौधराहट कायम नहीं कर सकता है। एक वो जमाना था लाठी के बलबूते पर हमारी हुकूमत होती थी, अब वो जमाना चला गया। अब इल्म के बलबूते पर हमारी हुकूमत होगी, इल्म की बुनियाद पर हमारी सल्तनत होगी। आपको अच्छी तरह मालूम है, जब हमारी माँ और बहनें जब किचन का निज़ाम चलाती है, किचन का निज़ाम चलाने के लिए उसे ये पता होना पड़ेगा नमक कहाँ है, अदरक कहाँ है, मसाला कहाँ है, मिर्च कहाँ है, तब जाकर के वो किचन का निज़ाम चला सकती है। आप अगर मोहल्ले के हाकिम बनना चाहते हैं तो आपको इतना इल्म होना चाहिए, मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, मर्द कितने, औरतें कितनी, मेल कितने, फीमेल कितने, बच्चे कितने, तब जाकर के आप मोहल्ले का निजाम चलाना चाहते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए। कोई भी किसी मुल्क का प्रेसिडेंट होगा, विदाउट एजुकेशन ही कैन नॉट लीड। इल्म के बगैर वो भी निजाम नहीं चला सकता है, इल्म के बगैर वो किसी सूबे को नहीं चला सकता है। अगर ये मिसाल समझ गए तो आप जरा एक कदम आगे बढ़े कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया चलाने के लिए भेजा, पूरी दुनिया का निज़ाम संभालने के लिए भेजा। तो आज हमारे ऊपर ज़रूरी है कि प्यारे मुस्तफ़ा ने जो हमें दिया है उसको हम पकड़ कर रखे। आला हज़रत सरकार प्यारे मुस्तफ़ा की तालीम को देखते हुए इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका पावर ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं, या रसूल अल्लाह वो जो तुझ पे आया नहीं। इसलिए आज जरूरी है हम इल्म के करीब हो। इसलिए कहा जाता है एजुकेशन इज आई, वी आर लुकिंग बाय आई, एजुकेशन इज हैंड, वी आर टचिंग बाय हैंड, एजुकेशन इज फुट, we are walking by foot, education is everything. Without education you cannot decide what is right, what is wrong, but by education you know yourself, and when you know yourself you know your Allah, you know your मुजद्दिद, you know your prophet. एजुकेशन की बुनियाद पर इंसान अपने नफ्स को पहचान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, आने का मकसद जान जाता है। और हदीस शरीफ में है, मन आरफा नफ्सहु फ़क़द आरफा रब्बहु, जो अपने आप को पहचान लेता है वो खुदा को पहचान लेता है। इसलिए आज ज़रूरी है हम इल्म के करीब हो, हम इल्म से दोस्ती करें, हम मदरसे से मोहब्बत करें, हम मदरसे से अपना दिल लगाए। आज हम सरकार गौसे आज़म का नाम लेते हैं, सरकार गौसे आज़म ने क्या किया है। हमारे खानकाह मारहरा से एक सदा सबको लगाई जाती है, आधी रोटी खाओ, उसके आगे आपको याद नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ। ये सदियों से ये नारा लग रहा है, लेकिन आज फिर हम उस नारे को यूं ही गूंज के हवाले कर देते हैं। नहीं, हमें उस पर अमल करना पड़ेगा, बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी तालीम देनी पड़ेगी। सरकार गौसे आज़म है, क्या ज़रूरत थी उन्हें मदरसे में पढ़ने की, वो तो मादरजात वली बनकर पैदा हुए थे, उनको ज़रूरत पढ़ने की नहीं थी। लेकिन आज हम और आप पढ़ करके सुन्नत गौसे आज़म को जिंदा कर रहे हैं, सुन्नत गौसे आज़म पर चल रहे हैं, सीरत गौसे आज़म पे चल रहे हैं। सरकार गौसे आज़म है और वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि 18 साल चीलान में पढ़े और रातों दिन पढ़ते रहे। उसके बाद बगदाद आपने पढ़ा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया है, पढ़ते रहे, आलिम बने। खुद इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, दरस्तुल इल्म, मैं इल्म पढ़ता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने हमें कुतुबियत के दर्जे पर फायज फरमा दिया। तो आज हमें पढ़ने की ज़रूरत है, आज हमें दिल लगाने की ज़रूरत है। बगैर पढ़े हुए हम लीडिंग नहीं कर सकते हैं, बगैर पढ़े हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सरकार गौसे आज़म पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। तो आज ज़रूरी है कि हम मदरसों से मोहब्बत करें, मदरसे में तालीम हासिल करें, खुद
भी पढ़े, बच्चों को भी पढ़ाए। लेकिन आज माहौल जरा बिगड़ गया है। अगर हमारा बच्चा कुरान पढ़ लिया, उर्दू आए या ना आए, हम मदरसा जाना बंद करा देते हैं। वो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, अच्छी बात है, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन सिर्फ कुरान पढ़ने से फर्ज ऐन जो आपको था, इल्म सीखना जो फर्ज ऐन था, वो अभी आपने हासिल नहीं किया है। कुरान पढ़ने के फर्ज ऐन जो सीखना जरूरी है, उस पर उस वक्त अमल होगा जबकि आप कुरान के मफहूम को समझेंगे, कुरान के मानी को समझेंगे, कुरान क्या कह रहा है। और ये आपको उर्दू किताब में मिलेगा। आपको बहार शरीयत पढ़ना पड़ेगा, आपको फतावा रज़विया पढ़ना पड़ेगा, आपको कानून शरीयत पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हमारा बच्चा एक तरफ स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, तो दूसरी तरफ सुबह शाम जुज़ वक्ती हमारा बच्चा मदरसा भी जाए, ताकि आज के बाद जब वो हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा और जहां भी पढ़ेगा, अगर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, तो वो दकियानूस नहीं बनेगा, वो इस्लाम पर गलत कमेंट करने वाला नहीं बनेगा। अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी भी जाता रहा, कॉलेज भी जाता रहा और मदरसा भी जाता रहा, कुरान भी पढ़ता रहा, हदीस भी पढ़ता रहा, तो जब वो डॉक्टर बनेगा तो एक तरफ वो डॉक्टर होगा तो दूसरी तरफ वो मसलके आला हजरत का मुबल्लिग बनता हुआ नजर आएगा। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारे अमीने मिल्लत ने कुरान नहीं पढ़ा है, हदीस नहीं पढ़ा है? क्या वो डॉक्टर नहीं है? अगर वो दोनों तरफ पढ़ता रहा तो इंशाअल्लाह वो डॉक्टर अमीने मिल्लत का गुलाम बनता नजर आएगा। डॉक्टर अमीन मियाँ के नक्श कदम पर चलने वाला बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि हम इल्म से करीब हो, हम इल्म को अपने गोद में रखें। इल्म सीखने का इंटरेस्ट हमारे अंदर होना चाहिए। क्या वो हदीस आपको पता नहीं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारा वक्त बहुत करीब है, मलकुल मौत आने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है। अब वो सहाबी रसूल है, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, थोड़ा वक्त बाकी है, मैं क्या करूं? सरकार ने फरमाया, इल्म हासिल करने में लग जाओ, इल्म हासिल करने में लग जाओ। नबी आखिर ज़मा मौजूद है, सहाबी रसूल है, हजरत वो सहाबी रसूल सरकार से सवाल करने लगे। एक सवाल किया, दो सवाल किया, तीन सवाल किया, सवाल करते रहे। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो इल्म हासिल करते हुए दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। वो सहाबी रसूल ने कहा, अब मैं नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा, खेत खलियान में नहीं जाऊंगा। हम और आप होते तो पता नहीं क्या करते, हम या तो वसीयत करते, सोचते जरा बच्चों से मिल लेता हूँ, माँ बाप से मिल लेता हूँ, सोचते जरा मैं अपने घर वालों को कुछ वसीयत कर देता हूँ। लेकिन वो सहाबी रसूल नहीं, कुछ जो वक्त बचा वो इल्म हासिल करने में लगा दिया। और सरकार ने जब फरमा दिया कि जो इल्म हासिल करते हुए दुनिया से जाएगा, जाना तो सबको है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, जाने में किसी का इख्तलाफ नहीं है, एक दिन सबको दुनिया छोड़ करके जाना है। लेकिन हाँ, जाने के बाद इख्तलाफ होता है, कोई कहता है मर गया तो सड़ गया, कोई कहता मर गया तो गल गया, न फातिहा पढ़ो, न कुरान खानी करो, न ज़ियारत कबूर करो। लेकिन मैं कहता हूँ, हमारा इस्लाम कहता है, हमारा फिक़ह कहता है, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको ये बताता हूँ कि नहीं, मरने से तो इंसान का भाव बढ़ जाता है, मरने से तो इंसान का दर्जा बढ़ जाता है। अरे यही दर्जा क्या कम है कि जब तक जिंदा थे सरकार की ज़ियारत नसीब नहीं हुई थी, और जब हम मर जाते हैं तो कब्र में सरकार की ज़ियारत नसीब हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे मुस्तफा। इसलिए आज जरूरी है कि हमें इल्म पहले सीखें, इल्म सीखना जरूरी है। आज हमारा खैर इल्म पर इतनी सबकत कर रहा है, पढ़ता जा रहा है, कॉलेज बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, न जाने क्या क्या वो कर रहा है। लेकिन हम और आप सिर्फ बिल्डिंग बनाने में लगे हैं, प्लाट खरीदने में लगे हैं। आप स्कूल कायम करें ऐसा बिजनेस की शक्ल में आप कायम करें, कोई आपके लिए ममानात नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हम एजुकेशन पर अपने पैसे को
खर्च करे। आज अगर हम और आप आज अगर कहीं चले जाइए, आप यूरोप का सैर करें, हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। आप चले जाइए मक्का शरीफ, लोग तो हरम शरीफ में जाते हैं, कोई तवाफ कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ के बाशिंदे अपने बच्चे को सवारी पर सवार करके कोई स्कूल ले जा रहा है, कोई कॉलेज ले जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी ले जा रहा है। आज दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया है कि सुबह सवेरे जब हम कानपुर के रोड पर अगर हम चलें तो हमें यह अंदाजा होगा कि काम करने वाले कम मिलेंगे, स्कूल जाने वाले ज्यादा मिलेंगे। कोई माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर स्कूल ले जा रही है, वही बाप वो अपने बच्चे की उंगली पकड़कर स्कूल ले जा रहा है। आखिर क्यों? मैंने एक शख्स से सवाल किया कि सुबह सवेरे लोग कारखानों की तरफ नहीं जा रहे हैं, दुकान की तरफ नहीं जा रहे हैं, स्कूल और कॉलेज की तरफ तुम सुबह सवेरे अपने बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? तो उसने यही कहा था कि मुफ्ती साहब सुने कि आपको पता नहीं है, एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर। इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी को रोशन बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को ताकतवर बनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा ये आखिर एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर का नारा कब से लगने लगा है। मैं तो जरा किताब का मुताला करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि 500 साल पहले ना तो कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई ऐसा शोहरत याफ्ता कोई दरसगाह है, नजर ही नहीं आ रहा है। एजुकेशन इज लाइट का नारा कब से लगने लगा है? 500 आज से 100 साल पहले एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि आफ्टर द 16th century all the scientific progresses have been taken from the Arabic madrasa, so the preachers of the Arabic madrasa able to talk the father of science। कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े साइंसदान ने कहा था ये साइंसी तरक्की जो तुम देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, माइक देख रहे हो, मोबाइल लैपटॉप देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, जहाज देख रहे हो, ये स्कूल का जाल बिछा हुआ है, यूनिवर्सिटी की जाल बिछी हुई है, साइंस की धूम मची हुई है। ये साइंस है, ये ज्योग्राफिया है, ये न जाने क्या क्या तालीम का जो एक दौर लगा हुआ है। ये आखिर ये तरक्कियां कब से हुई है? इन तरक्कियों के पीछे राज क्या है? तो सबों ने ये कहा कि ये सिर्फ 500 साल के अंदर की ये सारी तरक्कियां है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये सारी तरक्कियां जो ली गई है हमारे अरबी मदरसे से ली गई है, हमारे उलमा ने दिया है, हमारे मुसलमानों ने फंडामेंटल दिया है। आज अगर हम बोलते तो कहता ये अकीदत में बोल रहा है, ये मोहब्बत में बोल रहा है। ये बोलने वाला कोई मुसलमान नहीं है बल्कि मजहबन क्रिश्चियन है और तालीम याफ्ता है, डॉक्टर है। वो किसी मदरसे का मुदर्रिस नहीं, किसी मस्जिद का इमाम नहीं, किसी खानकाह का पीर नहीं, बल्कि वो एक ईसाई है। लेकिन हकीकत का एतराफ करते हुए वो ये नारा लगा रहा है कि सुनो सुनो, ये साइंसी तरक्की जो तुम देख रहे हो, ये मोबाइल या कंप्यूटर जो देख रहे हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो ज्योग्राफिया हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, ये सब के सब अरबी मदरसे से लिए गए हैं। इसलिए अरबी मदरसे के उलमा ये इस लायक है कि उन्हें साइंस का बाप कहा जाए, द फादर ऑफ साइंस कहा जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक ईसाई बोल रहा है, हकीकत का एतराफ करते हुए बोल रहा है। आज अगर आप सिलेबस को देखें, चाहे वो कानपुर का सिलेबस हो, चाहे वो नेपाल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का सिलेबस हो, हर किताब के सफ़े अव्वल पर लिखा हुआ रहता है एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर। मैंने कहा आखिर ये लिखा हुआ क्यों है? तो सामने वाले ने यही कहा ये इसलिए लिखा जा रहा है ताकि बच्चे के जहन में बचपने ही में ये बात नक्श कर जाए कि जो पढ़ेगा वो ताकतवर बनेगा, जो पढ़ेगा वो रोशन दिमाग बनेगा, अच्छी फिक्र वाला बनेगा, अच्छी सोच वाला बनेगा। लेकिन ये नारा अब लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 500 साल के अंदर का नारा लग रहा है। कोई सुबह सवेरे अपने बच्चे को ले जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये नारा तो 500 साल के अंदर ये लगाया जा रहा है। कोई भी लगाए, चाहे हिंदुस्तान का आदमी लगाए, चाहे नेपाल का आदमी लगाए, चाहे पाकिस्तान का आदमी लगाए, ये 500 साल के अंदर एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर का नारा ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन जब मैं बैकग्राउंड को देखता हूँ तो आज से 1400 साल पहले ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ना कोई कॉलेज था, ना कोई बड़ा स्कूल था। आज से 1400 साल पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से इरशाद फरमाया अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वा, अलैकुम बिल
फ़इन्नल इल्म नूर। ऐ मेरे गुलामों, इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। ऐ मेरे गुलामों, इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। तो आज जो ये नारा जवान हुआ है, ये किसी गांधी ने नहीं दिया, ये किसी अमेरिका ने नहीं दिया। अगर इस नारे का सेहरा किसी के सर जाता है तो वो कोई और नहीं है, वो पैगंबर आजम के सर जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। इसलिए आज हमें जरूरी है हम ताकतवर बने। कौन नहीं चाहता हम ताकतवर बने? कौन नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी रोशन हो, हमारी फिक्र रोशन हो, हमारी सोच रोशन हो, हमारे अखलाक अच्छे हो। जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, अगरचे वो गरीब हो, मफलूकुल हाल हो, लेकिन उसका सीना कुशादा रहता है, उसकी सोच अच्छी रहती है, उसकी फिक्र अच्छी रहती है। आज तो हमारा नौजवान ये वेस्टर्न कंट्री के डगर पर चल गया, फैशन का नाम देकर अपने बाल को बिगाड़ लिया, अपने वज़ाक़ता को ख़त्म कर लिया, अपनी पहचान को ख़त्म कर लिया, और कहता है मैं इसलिए अपनी पहचान नहीं रखता हूँ कि मुझे सफ़र करना पड़ता है, माज़अल्लाह मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अपने पहचान को छुपा रहा है। जो कौम अपनी पहचान को छुपाए वो कभी तरक्की नहीं कर सकती है। हम तो वो कौम है कि दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें तो वो सोच वाला होना चाहिए, हमें वो फिक्र वाला होना चाहिए। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी सोच वाले बने, अच्छी फिक्र वाले बने, हमारा अखलाक अच्छा हो, हमारा किरदार अच्छा हो, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, तो हमें मदरसे से करीब होना पड़ेगा। खानकाहे बरकत का नारा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गुजारना पड़ेगा। आला हज़रत सरकार है, पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहे, पूरी ज़िंदगी पढ़ाते रहे और ख़ुद दर्स देते रहे कि जिस उलूम से तुम्हारी ज़िंदगी रोशन हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल हो, अगर कोई मफासिद नहीं है तो वो पढ़ना चाहिए। उससे इंसान की तरक्की होती है, इंसान उरूज को जाता है। हुजूर आला हज़रत सरकार अलैहि रहमत व रिदवान की ये हमेशा ये आदत कदीमा रही, हमेशा पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, इसकी रिसालत को आम करते रहे। आला हज़रत सरकार, अल्लाहु अकबर, आला हज़रत सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए, अपने चाहने वालों को इस्लाह अकायद भी देते रहे और इस्लाह आमाल भी देते रहे। अकीदे की भी इस्लाह होना चाहिए, अमल की भी इस्लाह होना चाहिए, और अमल की इस्लाह कमा हक़्क़हु उसी वक्त कर सकते हैं जबकि आप कुछ पढ़ने से करीब हो। आप पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा, सरकार ने इरशाद फरमाया, तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिक हत्ता यातिकल मौत फ़इन अताकल मौत तज़ूरुल मलाइकतु कमा ज़ारन नासु बैतल अतीक। ये मचल कर सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते अगर वो दुनिया से चला जाता है और जब उसकी मौत हो जाती है, दुनिया से चला जाता है, कब्र में उसे लेटा दिया जाता है। अब रिश्तेदार जाए या ना जाए, मानने वाले जाए या ना जाए, इंसान जाए या ना जाए, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह लोग खाने काबा का तवाफ करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं, ऐसे ही पढ़ने पढ़ाने वाले की कब्र पर इंसान जाए या ना जाए, फरिश्तों की एक लंबी जमात वहाँ हाजिरी दिया करती है, फरिश्ते वहाँ हाजिर देते हैं। इसलिए नायबे मुस्तफ़ा है, नायबे गौसे आज़म है, नायबे ख्वाजा गरीब नवाज है। तो जिस तरह हम गौस की इज्जत करते हैं, ख्वाजा की इज्जत करते हैं, हम बड़े बड़े लोग की इज्जत करते हैं, हमें उनके नायब की भी इज्जत करनी चाहिए। ये उलमा हमारे सर के ताज है, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। आले नबी बैठे हुए हैं, आले नबी तो हमारे सर के ताज है। आला हजरत सरकार, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आला हजरत सरकार का नारा आज पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। आज आप चाइना चले जाए, अमेरिका चले जाए, आप जापान चले जाए, फ्रांस चले जाए, लेकिन आला हजरत का नारा लग रहा है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया, इस नारे के पीछे आखिर राज क्या है, नारा क्यों लग रहा है। जुबान जापानी है लेकिन नारा मसलके
आला हजरत है। जुबान अंग्रेजी है लेकिन नारा मसलक आला हजरत है। जुबान बंगाली है लेकिन नारा मसलक आला हजरत है। जुबान नेपाली है लेकिन नारा मसलक आला हजरत है। मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया, इस नारे के पीछे राज क्या है। मैं अपने कम इल्मी के बावजूद भी मैं पढ़ते पढ़ते मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये सब कमाल है आला हजरत के उस शेर का कि आला हजरत सरकार मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं और सरकार की बारगाह में इरशाद अर्ज किया है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत आले रसूल। इसीलिए मुझे समझ में आया गोया कि इस शेर को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और वहां से एक सर्टिफिकेट मिला, कामयाबी की सनद मिली। अरे गुलाम अहमद रसा, तूने सिर्फ मेरी अजमत का खुतबा नहीं पढ़ा है, तूने सिर्फ मेरी बड़ाई नहीं की है, बल्कि मेरे साथ साथ मेरी औलाद की भी इज्जत की है, मेरी औलाद की भी बड़ाई बयान की है। इसलिए अहमद रजा मैं तुझे तोहफा देता हूँ, मैं तुझे सर्टिफिकेट देता हूं कि जा, जब तक तू दुनिया में रहेगा तू मुसलमानों का इमाम बन के चमकेगा और तेरा बड़ा बेटा हुज्जतुल इस्लाम बन के चमकेगा और तेरा दूसरा बेटा मुफ्ती आजम हिंद बन के चमकेगा और हुज्जतुल इस्लाम का बेटा इब्राहिम रजा खान मुफस्सिर कुरान बन के चमकेगा और सुनो मुफस्सिर आजम का बेटा ताजुश शरिया वो पूरी दुनिया का बादशाह बन के चमकेगा। क्या कहने, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महरैरा शरीफ, फैज़ाने बरेली शरीफ। इसलिए मेरे भाइयों आखिर में मैं एक फिक्र देकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। ज़रा साइंटिफिक हवाले से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? हम और आप अपनी ज़ुबान से ज़रूर कहेंगे वो यहूदी है, इजराइल है, पूरी दुनिया को नचा रहा है। हालांकि नापाक खाता है, उनकी नस्ल का पता नहीं है, लेकिन फिर भी आज मुसलमानों को परेशान कर रहा है। मुसलमानों के खून से होली खेला जा रहा है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ये माइक जो है ये हमने नहीं बनाया, ये कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमने नहीं बनाया। आखिर बनाया किसने? उसी दुश्मनाने इस्लाम ने बना कर दिया है। देने का मिजाज बनाया तो आज दुनिया वाले उसकी तरफ झुक रहे हैं। आप भी देने का मिजाज बनाए। चुनांचे एक बहुत बड़े फकीह ने कहा था देने का मिजाज बनाओ, हमेशा देने का सोचो। जब तुम देने का सोचोगे अल्लाह ताला उससे ज्यादा अता फरमाएगा। हमें देने का सोचना चाहिए। मदरसा हो हमें उसका इमदाद करना चाहिए, गरीब हो हमें उसे देना चाहिए, कोई बेवा हो उसकी किफालत करना चाहिए, कोई गरीब बच्चा है फीस अदा नहीं कर सकता है हम उसकी फीस की किफालत करें, हम उस बच्चे की परवरिश करें, उस बच्चे की तरबियत करें। इसलिए आज देने का मिजाज बनाए, लेने का मिजाज कम होना चाहिए, देने का मिजाज ज्यादा होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है वो इजराइल है। आज पूरे अमेरिका को भी नचा रहा है, सारे इंसान को नचा रहा है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन कर्लियोन। वो इजराइल गया ये पता लगाने के लिए कि यहाँ के बच्चे इतने माइंडेड क्यों होते हैं, इतने ज़हीन क्यों होते हैं, क्या स्पेशल खाना खाता है, क्या कोई स्पेशल सिलेबस चलता है, पता लगाने के लिए गया आखिर इतने माइंडेड क्यों हैं। आपको हैरत होगी कि उसने जो फार्मूला लिया है वो हम ही से लिया है, हमारे इस्लाम से लिया है, फॉलो वो कर रहा है, इसलिए तरक्की कर रहा है। आप अच्छी तरह याद रखिए, जो इंसान मेहनत करेगा वही आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज हम बहुत कहते हैं कि एक इंसान है जो नमाज भी नहीं पढ़ता, कुरान भी नहीं पढ़ता, मदरसे से दुश्मनी, मस्जिद से दुश्मनी, फिर भी वो प्लाट पे प्लाट खरीद रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहा है। आप सोचते होंगे उसकी रिज़्क़ की बरकत तो खत्म हो जाना चाहिए। जो बेनमाजी होता है उसकी रिज़्क़ की बरकत खत्म हो जाती है, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। तो आखिर जब उसके रिज़्क़ की बरकत खत्म हो गई है तो प्लाट पे प्लाट क्यों खरीद रहा
रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग क्यों बना रहा है? तो अच्छी तरह याद रखिए, बरकत और है, कसरत और है। उसके पास कसरत है लेकिन बरकत नहीं है। जो इंसान नमाज से दूर रहेगा, अभी शबे बरत आने वाली है, शबे बरत का हम इंतजार कर रहे हैं, न जाने कोई किस शक्ल में इंतजार कर रहा है, कोई सोच रहा है शबे बरत जब आए हम उस दिन रात भर घूमेंगे, ये प्लानिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। माज़अल्लाह, शबे बरत इसलिए नहीं है कि हम ऐसे ही जाग रात बना ले, इधर उधर घूम फिर ले, नहीं, बल्कि शबे बरत तो इबादत के लिए बनाई गई है, तस्बीह व तहलील के लिए बनाई गई है, जिक्र व अज़कार के लिए बनाई गई है। लेकिन हमारी प्लानिंग है, किसी की अच्छी प्लानिंग होती है, किसी की बुरी प्लानिंग होती है। तो मैं बताना ये चाह रहा था, कसरत अलग चीज है, बरकत अलग चीज है। जो इंसान नेक होता है, नेकी का काम करता है, चाहे वो उसके अंदर माल की कमी हो, लेकिन अल्लाह उसमें बरकत देता है। खैर, मैं अपनी बात को जल्दी से बता दूं। स्टीफन करलियोन है, वो इजराइल गया ये पता लगाने के लिए कि यहाँ के लोग माइंडेड क्यों होते हैं, यहाँ के लोग ज़हीन क्यों होते हैं, यहाँ के लोग इतने बड़े जीनियस क्यों होते हैं। 3 साल रहा, 3 साल के बाद उसने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द फूड ऑफ द प्रेग्नेंस। हमारी माँ बहनें भी सुने, ये बहुत ही सबक आमोज बात है, ये बहुत ही इबरत वाली बात है। चुनांचे उसने किताब का नाम रखा द फूड ऑफ द प्रेग्नेंस। ये किताब आपको विकिपीडिया पर भी मिल सकती है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। किताब में उसने क्या लिखा? किताब में उसने लिखा कि सुनो, मैं इजराइल गया, मैं एक खातून से मिला, जो खातून उम्मीद से थी, यानी हामला थी। उसके हाथ में एक नोटबुक है और उस नोटबुक में वो हिसाब किताब कर रही है। 2 कान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस वो मैथमेटिक्स से इंक्लूड वो सारे हिसाब किताब बना रही है। उस साइंटिस्ट ने पूछा, आए खातून बताओ, ये आखिर तुम मैथमेटिक्स से इंक्लूड ये हिसाब बारी क्यों कर रही हो? वो खातून ने कहा, मैं इसलिए हिसाब वाला काम कर रही हूँ, माइंड वाला काम कर रही हूँ कि मेरा बच्चा जो मेरे पेट में है वो बच्चा जीनियस पैदा होगा, वो बच्चा दूसरों के मुकाबले में जल्दी हिसाबो किताब कर लेगा। जो मैं करूँगी वो बच्चा हमारा जो पेट में है वो मुतासिर होगा, सबक हासिल करेगा। खाने में दूध खाती हूँ, मछली का इस्तेमाल करती हूँ, खजूर का इस्तेमाल करती हूँ। खैर, उसने ये कहा, ये सब क्यों करती हो? कहा, इसलिए करती हूँ ताकि मेरा बच्चा जीनियस होगा, मेरा बच्चा माइंडेड होगा, मेरा बच्चा बहुत होशमंद होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि माँ जो हिसाब किताब कर रही है, क्या बच्चा उसे कबूल करता है? क्या बच्चा उसे मुतासिर होता है? अगर आपका जहन कबूल ना करे तो एक मिसाल देकर मैं आपको समझा दूं। आप फर्ज कीजिए 1 साल का बच्चा है, माँ की गोद में है। माँ ने अगर गर्मी में कोई गर्म चीज खा लेती है तो बच्चे को गर्मी लग जाती है। माँ अगर ठंडे में कोई ठंडी चीज पी लेती है तो बच्चे को ठंडी हो जाती है, बच्चा उससे मुतासिर हो जाता है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि जब पैदाइश के बाद इतना भारी कनेक्शन है तो पैदाइश से पहले कितना भारी कनेक्शन रहा होगा। इसीलिए उसने कहा कि सुनो, माँ हालत हमल में जो करती है बच्चा उसे कबूल करता है, बच्चा उसे मुतासिर हो जाता है। ये फार्मूला निकाला, ये नुस्खा दुनिया वालों को दिया और पूरी दुनिया में वो साइंटिस्ट बन गया। लेकिन यही बात जब आरिफ रजा अजहरी तक पहुंची तो मैंने ललकार करके कहा, आए स्टीफन करलियोन, तूने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, तूने इस्लाम की स्टडी नहीं की है, तूने कुरान नहीं पढ़ा है, इस्लाम के बारे में तुझे मालूम नहीं है। आओ, ये फार्मूला तुमने कोई नया नहीं दिया है, इट इज नॉट न्यू डिस्कवरी, ये तुम्हारी नई तहकीक नहीं है। आओ जरा इस्लाम के करीब आओ। 470 हिजरी में गौसे आजम पैदा होते हैं, अभी माँ के पेट में है, हालत हमल में उनकी वालिदा मोहतरमा है। हालत हमल में वालिदा ने वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, जिक्र अज़कार किया, कुरान पढ़ती रही। 1 पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा, सयक़ूलो पढ़ा, तिलकर रसूलो पढ़ा, लन तनालो पढ़ा, वल मुहसनातो पढ़ा, 5वां पारा पढ़ा, 6ठा पारा पढ़ा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ रही है, गौसे आजम याद फरमा रहे हैं। गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फातिमा है। हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने हालत हमल में 17 पारे कुरान का पढ़ा है। तो मेरा गौस जब पैदा होता है तो 17 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म।
क्या कह रहे माशा अब आखिरी बात, अब इससे जरा सबक हमें क्या मिला कि माँ हालत हमल में जो करती है बच्चा उससे मुतासिर होता है। अगर गाना गाएगी बुरा असर पड़ेगा, झूठ बोलेगी बुरा असर पड़ेगा, गीबत करेगी बुरा असर पड़ेगा। अगर नंगी औरतों को नाचते हुए टीवी में देखेगी तो बच्चा जो उसके पेट में परवरिश पा रहा है वो उरियानियत का सेहरा लेकर के दुनिया में आएगी, उरियानियत वाली बच्ची पैदा होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा नेक बने, सालिह बने, आबिद बने, जाहिद बने, गौसे आजम का गुलाम बने, अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा वली बने, गुलामे वली बने, तो हमें चाहिए कि 9 महीने खास तौर से खुराक का ध्यान दे। हमारी माँ और बहनें ये ख्याल करे कि बच्चे की कान तक ये कोई गाना ना जाए, ये कोई न्यूज चैनल की बातें ना जाए। अगर बच्चे को सुनाना ही है तो सूरह यासीन पढ़ के सुना दे, अगर बच्चे को सुनाना ही है सूरह मुजम्मिल पढ़ के सुना दे, अगर बच्चे को सुनाना ही है तो आला हजरत सरकार की नात, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अगर सुनाना ही है तो गौसे आजम की मनकबत को सुना दे। तो मेरा ये दावा है कि आज से कानपुर की सरजमीन पर जो बच्चा पैदा होगा वो गुलामे गौस बन के पैदा होगा, और जो बच्ची पैदा होगी वो हजरत फातिमा की कनीज बन के पैदा होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरी है पैदाइश से पहले हम मेहनत करें। हमारा मुखालिफ है, पैदाइश से पहले मेहनत करता है, हम पैदाइश के बाद भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे लिए जरूरी है हम अकीदे की भी इस्लाह करें, अपने अमल की भी इस्लाह करें, मसलके आला हजरत को मजबूती के साथ थामे रखें। और आप जानते हैं हमारी पहचान ही मसलके आला हजरत है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, शौकत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बाग जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। आज दुनिया का जायजा ले, कोई आदमी ऐसा भी आपको मिल सकता है जो सरकार आला हजरत को तो नहीं मानता होगा, इमाम हुसैन को मानता होगा। कोई ऐसा भी आदमी आपको मिलेगा जो सरकार गौसे आजम को तो मानता है लेकिन आला हजरत को नहीं मानता है। कोई ऐसा भी इंसान है जो शाह बदिउद्दीन मदार को तो मानता है लेकिन आला हजरत को नहीं मानता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को वलियों की मोहब्बत का दावा करता है लेकिन आला हजरत सरकार को नहीं मानता है। लेकिन सुने, जो आदमी ये कह देता है कि मैं मसलके आला हजरत वाला हूँ, तो अब उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम गौस को मानता है कि नहीं, ख्वाजा को मानता है कि नहीं, आला हजरत को मानता है कि नहीं। जो अपने आप को ये कह देता है मैं रजा वाला हूँ, तो ये समझ में आ जाता है कि ये गौस वाला भी है, ये ख्वाजा वाला भी है, या औलिया अल्लाह वाला भी है। बल्कि ये कह देना, बल्कि ये कह सकता हूँ कि हम उसे ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह वाला भी है, ये रसूलुल्लाह वाला भी है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मसलक को मजबूती से थामे रखे, अकीदे की भी इस्लाह करे, अमल की भी इस्लाह करे। अगर आपने अपने अकीदे की इस्लाह के साथ साथ अपने अमल की भी इस्लाह कर लिए, नमाज की पाबंदी कर लिए। आज से बहुत पहले 100 साल पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा था, इट इज माई डिजायर टू एस्टेब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, कि मेरी ये ख्वाहिश है कि नमाज को अमरीकी भाइयों में नाफिज कर दूं, सारे अमरीकी नमाज पढ़ने लगे। मैं जरा पूछना चाहता हूं, किस बलबूते पर उसने कहा था? क्या जन्नत का कॉन्सेप्ट लेकर, क्या आखिरत का कॉन्सेप्ट लेकर? नहीं, बल्कि नमाज को उसने ये देखा कि इससे फिजिकली इंसान मजबूत होता है, फिजिकली तौर से ताकतवर बनता है। इसलिए मेरे भाइयों, जहां नमाज हमें आखिरत में जाने का नुस्खा देता है, सवाब हमें मिलता है, जहां एक तरफ हमें आखिरत में कामयाबी का जरिया है नमाज, वही सेहतमंद जिंदगी गुजारने का नुस्खा अल्लाह ताला ने नमाज की शक्ल में अता कर दिया है। इसलिए हम नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज पंचगाना पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आज हम सब कुछ कर लेते हैं। शबे बरत आने वाला है, हम उस रात क्या करेंगे? हलवा पकाएंगे, खीर पकाएंगे, पूरी बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे, फातिहा दिलाएंगे। अच्छी बात है, हमें हलवा खाने की ममानात नहीं है, हमें खीर पकाने की ममानात नहीं है, ये सब करें। लेकिन इस सब से पहले हम नमाज पंचगाना का पाबंद बन जाए। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। लेकिन कौन सी नमाज? ऐसी वैसी नमाज नहीं पढ़ना है। नमाज भी कई तरीके से लोग पढ़ते हैं। वो नमाज नहीं पढ़ना जो करबला में यजीदियों ने पढ़ा है। वो नमाज नहीं पढ़ना जो मुनाफिकों ने मदीना शरीफ में मस्जिद ज़रार में पढ़ा है। अरे नमाज वो पढ़ना जो करबला में हुसैन ने पढ़ा है। नमाज वो पढ़ना जो खैबर में अली ने पढ़ा है। अरे नमाज वो पढ़ना जो मदीने में मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ा है। अगर नमाज पढ़ते रहे, आप अच्छी जिंदगी गुजारते रहे, आप दुनिया से चले जाएंगे, आखिर में जाना ही है, हम जाएंगे, कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है। इंसान जब अच्छी तौबा कर लेता है, नमाज का पाबंद बन जाता है, आपको जाना है जाइए, माँ रोती रहे रोने देना, बीवी आंसू बहाए बहाने देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सईद मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज कारी सैयद अबू सईद बरकाती साहब किबला। बस आखिर में आला हजरत का शेर, जब आप दुनिया से जाएंगे, अगर अपने अकीदे की इस्लाह के साथ साथ अमल की भी इस्लाह अगर आपने कर लिया, तो आला हजरत का वो शेर पढ़ते हुए जाएंगे कि लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले।